खबरें देश और दुनिया की, खेल और राजनीति, शहर और गांव की, देखते रहिए राजस्थान लाइव न्यूज 24, आपके साथ सच के साथ। नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। बात करते हैं मालपुरा शहर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की। कल 15 सितंबर 2022 गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा के खेल मैदान में आयोजित किया गया। विजेता टीमों को उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा, पंचायत समिति प्रधान सकराम चोपड़ा, मालपुरा तहसीलदार सहदेव मंडा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शोजीराम बेरवा द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अपनी सेवाएं दे रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा के एनसीसी कैडेट व स्काउट गाइड पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने का मामला भी सामने आया है। एनसीसी कैडेट व स्काउट के छात्रों का कहना है कि पुलिस ने शूटिंग कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया, जिसमें एनसीसी कैडेट व स्काउट के छात्रों को भी चोटें आई, जबकि एनसीसी कैडेट व स्काउट गाइड खेलों के आयोजन के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे थे। सभी एनसीसी कैडेट व स्काउट के छात्रों ने एनसीसी प्रभारी व एनएसएस प्रभारी के साथ उपखंड अधिकारी मालपुरा को ज्ञापन सौंप दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा ने कहा कि एडिशनल एसपी को मामले में जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं वहाँ खड़ा था सर, जो वो ड्यूटी गई, बोले भाई इन सबको बाहर निकालना है। मैं बाहर निकालने गया तो वो पीछे से वो हल्ला करने लगे। बाहर के बच्चे जो मैं उधर से आ रहा था, जो मेरे मारने लगे सभी को आके। ने मारा कितने आपको? भाग चेंज कुछ। ये कौन है? स्टार लगा है सर। पुलिस वाले हैं? हाँ सर। और ड्यूटी क्या करते आप? मैं ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड। और किसको मारा? सर पहले तो यहाँ हाथ की मारी है, फिर लाठी यहाँ मारी है। सर 5 दिनों से क्या है, ये हमारे कैडेट्स थे ना, 5 दिनों से वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, निरंतर ड्यूटी थे। और वहाँ क्या है, हर व्यवस्था को वहाँ संभाल रहे थे। तो क्या हुआ, आज क्या है, जो वहाँ पर एएसआई साहब है, क्या नाम, भागचंद जी है, जिन्होंने क्या है, उन जो और पब्लिक वहाँ पर दर्शक के रूप में वहाँ देख रही थी, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। और उनके साथ साथ हमारे जो कैडेट्स थे, जिसका नाम आशीष वैष्णव है, आशीष सैनी है, उसके ऊपर भी लाठी चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से इसको क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई। ये बंदा वहीं मतलब ढेर हो गया, गिर गया था, चक्कर आ गए थे इसको। सबसे पहले हॉस्पिटल गए थे हम, उसके बाद एसडीएम ऑफिस आ गए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि वहाँ चलकर मतलब सारी कार्रवाई को देखेंगे, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। ये क्या है कि जब इंदौली का और वहाँ आवड़ा का मैच चल रहा था, उसके बीच में क्या है कि जैसे इंदौली वाले जो थे ग्रामीण, वो थोड़ी आवाज़ कर रहे थे, तो वो क्या है कि जो एएसआई थे, उन्होंने क्या है कि उनको समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने वो समझे नहीं। उसके बाद में उन्होंने उनकी तरफ लाठी चार्ज की, तो ये बच्चे भी वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने उनके ऊपर लाठी चार्ज करते करते इन पे भी लाठी चार्ज कर दिया, और इस तरह ये घायल हो गई। कुछ कमियां रही होंगी, क्योंकि भले ही इस सारे कमान को सीबीओ साहब और बीडीओ साहब ने संभाला, उसके बावजूद जो भी कमियां रही, तो जैसे अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि इसके शिरोमणि, इसके संयोजक, अगर इसके संयोजक हम थे तो हर कमी के लिए दोषी एसडीएम ही है। अगर बच्चों को पहले दिन ब्रजलाल नगर में भोजन नहीं मिल पाया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर किसी टीम के साथ मैच के दौरान में कहीं उनको ये लगा हो कि उनके साथ में अन्याय हो गया हो, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। एनसीसी और एनएसएस के बच्चों को आज जब इंदौली का मैच था, शूटिंग करने वालों का उत्साह अलग लेवल पर होता है। आपने क्रिकेट मैच के दौरान में स्टेडियम्स में देखा होगा, शूटिंग करने वाले सिर्फ शूटिंग में मस्त होते हैं, उससे कई बार व्यवस्था खराब हो जाती है। व्यवस्था को ठीक करने के लिए
बल प्रयोग करना पड़ जाता है। बल प्रयोग करते समय विवेक का इस्तेमाल निश्चित रूप से करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमें ये बहुत देखना चाहिए कि किस पर तो हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है और किस पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। जो लोग व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे, जो बच्चे हमारे साथ थे, उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, किया गया। उसके लिए हम एनसीसी और एनएसएस के हर एक बच्चे से क्षमा प्रार्थी हैं, मन से, आत्मा से। इसके अलावा जिनके द्वारा किया गया, उसके लिए मैंने एडिशनल साहब को कहा, एडिशनल एसपी साहब को, कि वो इसकी जांच करें। ऐसा नहीं हो कि जो बच्चे बिल्कुल वॉलंटियरली अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे थे, आज जब अंतिम दिन है, उन बच्चों के साथ में यदि कोई गलती हो गई हो तो हम उसका निराकरण करेंगे। ये बच्चे मेरे इस आश्वासन को पुख्ता माने, हम उन बच्चों को दोबारा बुलाएंगे।